श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो गुणीवारो सहाय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ममता रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु सेवा रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त प्यारी संगत हिंद सिंध जे भक्तन के भागन वारी अष्टमी जो वधायूं आहिनि। 8 दिशाऊं ओभर खां आरंभ करूं। ओभर यानी पूर्व, आग्नेय यानी पूर्व ऐं ॾखिण, पोइ ॾखिण, पोइ वायव्य यानी ॾखिण ऐं पश्चिम, पोइ पश्चिम, पोइ वरी नैकृत्य पश्चिम ऐं उत्तर, वरी उत्तर, वरी ईशान उत्तर ऐं पूर्व। इन प्रकार सां हिन दिशाउनि जो आकाश जो 8 कोण आहिनि ऐं उहो अष्टमी आहे। शिव जी तिथि आहे, भगवती जी तिथि आहे। अनेक अनेक उपमा ऐं व्याख्या हिन अष्टमी तिथि जी आहे। त पाण श्रद्धानी भक्त धर्म प्रेमी जेके पूज माता साहिब जन जे जन्म तिथि जे रूप में हर महीने इन उत्सव खे मनाईंदा आहियूं। शेवा ऐं भक्ति जो दान मिले, जीवन जो कल्याण थिए, इन्ही प्रार्थना सां पूज माता साहिब मुल्क में हुया शेरन खां वध शेर, मर्दन खां वध ताब हो, फंद न हो कोई फेर। अॾे छॾियाऊं उन्हनि खे जिते पाताऊं थे फेर। हाणे आहे अहिड़ो केर जो भेंट करे उन्हनि सां। श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुणी वारो सहाय। परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जी जय। श्रीमद भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय। श्री परमात्मा ने नमः। श्लोक संख्या 16 16। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्य तु अन्यः परमात्मेत्योध्यायत। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यस्मात् अक्षरमदाता अहम अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोको वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्ये भजन्ति माम सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्य कृत्य च भारत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय माता दी। आज जो ॾींहुं खानपुर महाराज जे नाले। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमस्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारतः। इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नद। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतः कृतश्च भारत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं वेदों को जानने वाला मैं हूँ। वेदों से अगर जानने योग्य कोई है तो वो मैं हूँ।
तब भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वां अध्याय जो था, क्षेत्र यानी ये शरीर रूपी क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ जो इसके अंदर जीवात्मा है। तो भगवान यहाँ पर अब अलग टर्मिनोलॉजी, अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्षर अक्षर। क्षर मतलब जो नाशवान है, या फिर जो कंटिन्यू चेंज होते रहता है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, ये क्षर है यानी ये नाशवान है, लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा बैठा वो अविनाशी है यानी अक्षर है। जय सदाराम। अपन प्रमाण के रूप में ये भी बोल सकते हैं कि 51-5200 वर्ष पूर्व भगवान ने अपने मुख से कहा है गीता, है ना। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं कि जो उतना पुराना हो, क्योंकि सभी धर्म ही जो जगत में है वो बाद में आए हैं। ज्यादा से ज्यादा 2500 साल पहले ना, भगवान ने तो 5000 साल पहले बोला है। बिल्कुल सनातन संस्कृति ये गौरव, और हम सभी बड़े भाग्यवान हैं जो देखो जन्म भी हुआ, मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन सनातन धर्म। तो यहाँ भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, कूटस्थोक्षर उच्यते। तो जो लोहार होते हैं या सोनार होते हैं, उनके पास ऐसे एक कूट जिस पर वो यानी अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, अलग अलग ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसी पर ठोक के बनाते हैं। ऐसे पूरा ऐसे रॉड टाइप मोटा सा होता है, और बहुत ही पक्की चीज होती है जो काफी समय चलती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो उस कूटस्थों पे जो भी वो बनता है उसमें अनेकों अनेक ज्वेलरी बनी, लेकिन जो वो कूट है, जो जिस पर लोहार या सुनार बना रहा है, वो फॉर जनरेशंस चलता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस अंदर जो जीवात्मा है, इस पर अनेक अनेक, जैसे ज्वेलरी उस पर अनेक अनेक बन रही है, ऐसे ही इसने जीवात्मा ने भी अनेकों शरीर लिए हैं। शरीर बदलते रहते हैं, रंग रूप बदलता रहता है, लेकिन जो अंदर है वो उस कूट की तरह वैसे ही स्थिर रहता है। तो अंदर तत्व जो है, अविनाशी तत्व, वो जीवात्मा, वो अक्षर है, उसका नाश नहीं हो सकता। तो फिर भगवान अब अपने बारे में बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में कि मैं इन दोनों से कैसे, इन दोनों से मतलब कौन, क्षर और अक्षर, इनसे भी उत्तम पुरुष हूं, इन दोनों से ऊपर हूं और पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया। तो भगवान कह रहे हैं मैं न क्षर हूं न अक्षर हूं, मैं उससे भी ऊपर पुरुषोत्तम हूं, जो इस अध्याय का नाम है। अब क्वालिटेटिवली हमने बताया था कि अंश और अंशी सेम ही है, लेकिन भगवान ने क्यों अपने आप को उत्तम बताया? हम तो भगवान के अंश ही हैं, लेकिन हम कहाँ फंस गए, हमने अपने आप को प्रकृति से जोड़ दिया, वो मैं सेंस डेवलप कर दिया, हमें लगता है ये मैं शरीर हूं। तो इस कारण हम उस पुरुषोत्तम तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। भगवान कह रहे हैं कि जो नाशवान क्षेत्र यानी क्षेत्र का पहले भगवान ने जो वर्णन किया, उनसे तो सर्वथा अतीत हूं यानी बियॉन्ड हूं, परे हूं, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। अब अर्जुन का एक नाम भारत है, जो भगवान यहाँ संबोधित कर रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो भगवान कह रहे देखो, असमूढ़ हो, एक होते मूढ़ जो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, तत्व से नहीं जानते या मानना नहीं चाहते, और एक होते हैं असमूढ़ हो यानी उसके अपोजिट, जो ज्ञानी हैं, जो इस बात को तत्व से जानते हैं
कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, तो फिर वो समय वेस्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे जो उत्तम है डायरेक्ट उसी की उपासना करो। और क्यों बताया? क्योंकि तुम निष्पाप हो। मया न गह, जो यहाँ आया ना शब्द मया न गह, तो जो निष्पाप है। इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। तो भगवान क्यों ऐसे एडजेक्टिव यूज किए अर्जुन के लिए, क्यों विशेषण लगाए कि तुम निष्पाप हो? एक संत का आना है, अगर कोई संत आने हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, स्वच्छता मेंटेन करते हैं घर में, कार में। तो ऐसे ही जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अंतकरण की स्वच्छता का ध्यान रखें कि क्या मेरा अंतकरण शुद्ध है कि अभी भी कोई विकारों से भरा हुआ है। क्योंकि अगर विकारों से भरा हुआ है तो फिर सदगुरुदेव को बिठाने की जगह ही कहाँ। तो निष्पाप यानी कोई भी विकार ना हो हमारे अंदर, पूर्ण स्वच्छता का हम ध्यान रखें। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शास्त्र, शास्त्र मतलब क्या? जो शासन करे वो शास्त्र। शासन मतलब जो डिसिप्लिन में लाए हमें, वो शास्त्र। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम ऐसे शास्त्र का श्रवण करोगे, उसका चिंतन करोगे, उसे अपने आचरण में उतारोगे, तो तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाओ। इस तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ग्रेटिट्यूड आ जाता है उसके अंदर एक, कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे ये अब अर्जुन के द्वारा भगवान किसको दे रहे हैं? नहीं तो दे रहे हैं भगवत गीता कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, डेली हम इतना पढ़ते हैं। तो क्या उसको पढ़ने का कोई अलग से नियम हो, कानून होता है? तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता ऐसे नहीं पढ़नी कि नहीं इतना अध्याय होना ही चाहिए, केवल 2 श्लोक भी पढ़ो, लेकिन उसके एक एक श्लोक के एक एक शब्द को समझो, पहले तो तत्व से समझो और फिर उस पर चिंतन करो और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान क्या कह रहे हैं कि द्वेष रहित जो है, जिसका अंदर का अहंकार, जिसको अहंकार नहीं है, जो सुख दुख में सम है, अगर इस एक श्लोक को भी आपने जीवन में उतार दिया तो आपका जीवन धन्य हो जाए। तो भगवत गीता ऐसा नहीं कि नहीं इतना पूरा अध्याय पढ़ना ही है, वो तो केवल उसका फल मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन जब हम उसे जीवन में उतारेंगे एक एक शब्द को समझकर, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर वो समय दूर नहीं रहेगा कि परमात्मा की प्राप्ति, फिर भगवान भी ऐसे भक्तों के लिए तरसते। तो इसी वाणी के साथ अब तो इस पर जितना बोले उतना कम है। तो ये भगवान की शास्त्रों की महिमा और स्पेशली भगवत गीता की महिमा ही ऐसी है। तो आज ये अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे इन श्लोकों की व्याख्या करे। जय श्रीराम। जय श्रीराम। परमात्मा परिपूर्ण आहे, संपूर्ण आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्व समर्थ आहे ऐं स्वरूप में हर कंहिं में समायल आहे। सिर्फ इंसान जात में ही न, हर जड़ चेतन में, यानी पत्थर में भी, जीव में भी, पंचनी भूतन में, पंजई तत्वन में, महाभूत में। छो जो जीअं हिते चयो वियो कि हिकु पुरुष, ॿियो पुरुषोत्तम, हिकु विनाशी यानी जंहिंजो विनाश थी वेंदो, हिकु अविनाशी ऐं जेको अमर रहंदो, यानी माण्हू बि त देवता बि। पर इन्हनि सभिनी खां हटके परमात्मा आहे जेको पूर्ण पुरुषोत्तम आहे। वो आकार में भी आहे, निराकार में भी आहे, हर स्वरूप में उनजो ध्यान पाण करे सघंदा आहियूं। पत्थर में भी, त जल में भी, त अग्नि में भी, त वृक्ष में भी, त पौधे में भी,
पौधो नंढे में नंढो तुलसी, इलायची जे नंढे दाणे में भी जेको गुरुनि जो प्रसाद हूंदो आहे। त इन प्रकार सां हू हर हंधि आहे, हर कंहिं में आहे, हर रूप में आहे। ठीकु आहे, इहो आहे परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। पर हिकु भगत थी करे उहो उन्ही परिपूर्ण परमात्मा जे जंहिं बि स्वरूप जो ध्यानु करे, जंहिं बि स्वरूप जो ध्यानु करे, उन्ही में उनजी प्राप्ति थींदी आहे, सिर्फ़ु श्रद्धा सां समर्पित थी वञे। बसि इहो ई इनजो सार आहे कि तूं जंहिंमें बि श्रद्धा रख, पक्की श्रद्धा रख, सची श्रद्धा रख, इच्छा रहित श्रद्धा रख, तो तोखे प्राप्ति थींदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।